Hello, listen everybody. Asif. Okay. तो एक्सरसाइज 9.3 हमें जो है 9.3 के बारे में थोड़ा सा करेंगे। इससे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, बस तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करूंगा। कोई एब्सेंट था सर? और देखो लिसन, तो क्वेश्चन यू है, कह रहा है कि ड्रा द पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पेयर्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, हाउ मेनी पॉइंट्स, सॉरी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ये पूरा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रा करिए और उन पेयर्स ऑफ सर्कल्स में हमें बताना है कॉमन पॉइंट्स कितने हैं और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने उन पेयर ऑफ सर्कल्स में हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि अगर मान लीजिए मैंने ये एक पेयर सर्कल बनाया, ये भी पेयर है ना बच्चा, 2 है ना, तो ये एक पेयर ऑफ सर्कल है। जरा मुझे बताए इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा ये फर्स्ट पेयर है, लेकिन इसमें क्या है, नो कॉमन पॉइंट है कि नहीं? कल हमने पढ़ा था ना बेटा, इसमें नो कॉमन पॉइंट था। लेकिन कल अगर मैं ऐसे एक पेयर डालूं दूसरा, जिसमें मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, तो एक पॉइंट ये है, इसमें ये भी पेयर ऑफ सर्कल है, इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स है बच्चा? तो इसमें हम लिखेंगे ये बेटा 1 कॉमन पॉइंट है कि नहीं? और तीसरा हम इस तरीके से डाल सकते हैं बच्चा कि मेरे पास इस तरीके से पेयर ऑफ सर्कल्स हैं, अगर इसमें हम देखें इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स है बच्चा? तो 2 कॉमन पॉइंट्स है, 2 कॉमन पॉइंट्स है बच्चा, ठीक है कि नहीं? तो ये मैंने डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स डाले। पहले क्वेश्चन में यही है कि आपको डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रा करने हैं, उसके बाद बताना है कि नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स उन पेयर ऑफ सर्कल्स में कितने हैं बच्चा, ठीक है? तो यहां पर मैंने 3 पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रा करे और इनमें आपको देखना है कि कितने कॉमन पॉइंट्स है। इसमें 2 कॉमन पॉइंट्स है, इसमें 1 है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। बेटा अगर मेरे पास एक सर्कल होगा और दूसरा सर्कल इसके ऊपर होगा, इसी तरीके से सुपर इम्पोज होगा, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे, लेकिन यहां पर इस चीज की डिस्कशन नहीं चलती है, ठीक है? तो हम ये वाला जो है इस कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये वाले पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रा करेंगे। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है जब एक सर्कल सुपर इम्पोज करेंगे, लेकिन जब मैं एक और सर्कल ऊपर पे रखूं तो वो दिखेगा क्या? वो एक ही सर्कल लगेगा कि नहीं? तो वहां पर हमें उस चीज की जो है डिस्कशन नहीं करनी है। बस इस तरीके से हमें ये पेयर्स ऑफ लेने हैं और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 2 कॉमन पॉइंट। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 मैक्सिमम, देयर आर 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 2, जब इस तरीके की फिगर आपके पास दी गई हो। समझ आया बच्चा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और शाबाश। नेक्स्ट हमने बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बोला था यहाँ पर कि आपके पास एक सर्कल गिवन है, आपके पास बच्चा क्या है, एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर आपको पता नहीं है। किसी भी फॉर एग्जाम्पल हमने एक बैंगल से एक सर्कल इस तरीके से बनाया, ठीक है, या किसी और चीज से हमने एक सर्कल बनाया, इसका मुझे सेंटर पॉइंट नहीं पता है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था बेटा। इसको किस तरीके से, ये बोल रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, ठीक? सेंटर पॉइंट क्या करना है? फाइंड करना है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से इसको हम करें। लेट मैं कोई भी 2 इक्वल कार्ड्स ड्रा कर रहा हूं, कल भी बोला था। एक ये कार्ड मैंने डाला, दूसरा कार्ड में ये डाल सकता हूं। लेट इसका नाम कुछ भी रखा, लेट A, B, और इसका कुछ भी नाम रखा CD, लेकिन इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा? यानी मेरे पास AB की लेंथ जो है वो CD को बराबर होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूं, मैं इन दोनों इक्वल कार्ड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डालूंगा। शाबाश। क्या करूंगा बच्चा? जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में करा था ना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में करते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, वैसे ही ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो बेटा क्या करूं, इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूं और वो मुझे पता है। कंपास लीजिए, यहां से हाफ से ज्यादा, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, ठीक है बच्चा? फिर सेम रेडियस लेकर इस पॉइंट पे एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, तो
हमारे पास जो ये 2 पॉइंट्स है इनको मिलाकर इस तरीके से बनाना है बेटा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं? इसी तरीके से मुझे इस वाले कॉर्ड को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये मैंने कल करवाया था आपको, ठीक है बच्चा? तो हाफ से ज्यादा रेडियस लेनी है, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, ठीक है कि नहीं? फिर सिंपली इस पॉइंट पे लेना, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से। तो ये जो मेरे पास है, ये 2 लाइन्स कॉमन पॉइंट बनेंगे, तो ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। शाबाश, क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे बच्चा, वो कॉमन पॉइंट जो होगा ना, इसका नाम मैं ओ रखूं, यही एक्ट करेगा एज ए सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यानी यही सेंटर का सर्कल होगा। समझ आया कि नहीं? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है बनाना, डाला है ना लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? तो ये मेरे पास एक सीडी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास से डालना है, और जहां पर वो मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होगा। क्या होगा बच्चा? सेंटर। तो आपको यही करना है, तो आप लिखेंगे सीधे take any two equal chords AB and CD, draw 2 perpendicular bisectors which intersect at point O. That O point is the required center of the circle. समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? ये हमने कल करवाया था ना? ये आएगा बच्चा? ओके। नाउ नेक्स्ट जो इसका तीसरा क्वेश्चन हमें करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, जब 2 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, यानी सर्कल जो है वो इस तरीके के होंगे बच्चा, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास 2 सर्कल है, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बच्चा? ये यहाँ पर एक इंटरसेक्ट, मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मान लीजिए O है, इसका सेंटर पॉइंट O' है। हो सकता है कि नहीं? मेरे पास 2 सर्कल्स है, और वो 2 सर्कल्स कह रहा है क्वेश्चन में, अगर वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिलते हैं, यहां पर हो रहा है बच्चा, देखो, तो ये मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका इस सर्कल का सेंटर पॉइंट O मानिए, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट O' मानिए। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है prove that their centers lie on the perpendicular bisectors of the common chord, और यहां पर इनका एक कॉमन कॉर्ड होगा। जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिलाऊं, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, ये मैं नाम रखूं AB, देखो ये AB इस वाले सर्कल का कॉर्ड है, इस वाले सर्कल का भी कॉर्ड है कि नहीं? देखो यहां पर मेरे पास सर्कल और ये इसका कॉर्ड हुआ कि नहीं? और उसी तरीके से मेरे पास दूसरा है, और वो एक्ट करेगा ऐसे, जैसे मान लीजिए ये, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ये कॉर्ड कर रहा है ना, एक्ट कर रहा है कि नहीं? उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां पर इस वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है कि नहीं? तो यहां पर मेरे पास जो है ये कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल्स का। ये बोल रहा है जो एक कॉमन कॉर्ड है, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट 2 में आपस में मिलाऊं, हमें प्रूव करना है कि जो ये सेंटर्स आपस में लाई हो रहे हैं, ये जो सेंटर्स आपस में हम ज्वाइन जो कर रहे हैं, ये इस कॉमन कॉर्ड पे क्या कर रहे हैं? लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी जो ये कॉमन कॉर्ड है, इस पे जो ये जहां पर ये मिल रहा है ना, वहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी मुझे प्रूव करना है, एक तो ये एंगल जो है ये सारे 90 डिग्रीज है, और सेकंड वन ये वाला हिस्सा जो है ना, इस वाले हिस्से को बराबर है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना, इसका मैं नाम रखूंगा P, यानी मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ये लाइन बनी इन दो सेंटर से, ये इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी एक तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, सेकंड वन
इस पे जहां पर ये मीट कर रहा है ना वहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ आया? हमें यही प्रूव करना है। जो लाइन सेगमेंट इन दो सेंटर पॉइंट से मिलेगी ये इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, लेकिन जहां पर बाइसेक्ट करेगी वहां पर 90 डिग्री एंगल भी बनेगी। यानी ये ओ डैश जो है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे? कॉमन कॉर्ड AB पे। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अरे समझ आया कि फिर से बोलूं? फिर से बोलना। अब सुनो, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है। समझ आया कि नहीं? एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और दो सर्कल्स हैं, उसका एक कॉमन कॉर्ड है। ये बोल रहा है जो दो सेंटर्स हैं उन दो सेंटर्स के से जो लाइन बनेगी वो इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी दो बराबर हिस्सों में, और जहां पर ये बाइसेक्ट करेगी वहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी ओ डैश है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे? AB पे। समझ आया? यानी मुझे प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PB एंड सेकेंड वन ये जो एंगल्स हैं यहां पर ये 90 डिग्री बना रहे हैं। क्लियर? आया समझ के नहीं? अब ये सबसे पहले जो है मैं गिवन लिखूंगा। बेटा गिवन मेरे पास दो सर्कल्स हैं, गिवन है 2 सर्कल्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैच होना है। 2 सर्कल्स, एक का नाम C फॉर एग्जाम्पल, उसके रेडियस R मान लीजिए, COR यानी सेंटर O एंड रेडियस दिस, एंड C डैश दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है O डैश, मान लीजिए रेडियस भी उसकी R डैश ही है। 2 सर्कल्स दिस एंड दिस, ठीक है बच्चा? ये 2 सर्कल्स मेरे पास गिवन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है बेटा? और साथ साथ एंड AB is the common chord of given, ठीक है बेटा? AB इनका कॉमन कॉर्ड है, ठीक। उसके बाद मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा सो दैट मुझे ये क्लियरफाई जो है करना है। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूं बच्चा, मैं करूंगा ज्वाइंट OA O डैश A OB एंड O डैश B। बेटा मैं ये चीजें ज्वाइन करूंगा, एक में ये ज्वाइन कर रहा हूं, दूसरा में ये ज्वाइन कर रहा हूं, तीसरा में ये ज्वाइन कर रहा हूं, चौथा में ये ज्वाइन कर रहा हूं। ये कंस्ट्रक्शन है। क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है बच्चा? उसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, बड़ा प्रूव मुझे करना है O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? AB का। O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है? समझ आ रहा है ना? अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहां देखो, पहले अब अगर मैं पहले इन दो ट्रायंगल्स को ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, O डैश, उस ऊपर वाले ट्रायंगल को, सेकंड यहां पर देखो बेटा, दूसरा है BO डैश, इन दो ट्रायंगल्स को मैं ले रहा हूं पूरा। अब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल देखो, इसमें ये वाला और ये वाला देखो, ये दो ट्रायंगल्स जो है AO डैश, सेकंड ट्रायंगल मैंने लिया है O डैश B, ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिए हैं। ध्यान से सुनो, यहां देखो, हेलो, यहां देखो, पहले लिखिए मैं, ये मेरे पास इसके बराबर होगा, क्यों होगा? रेडियस इसी सर्कल का जितना ये होगा उतना ये होगा। सेकंड में ये इसके बराबर होगा कि नहीं? फिर ये कॉमन कॉर्ड है ना, सॉरी ये कॉमन है ना, इस ट्रायंगल का भी इस ट्रायंगल का भी है कि नहीं? तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए? बाय एस एस एस, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये कॉमन, तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल्स हुए कॉन्ग्रुएंट के नहीं? अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? लिख सकता हूँ कि नहीं? CPC। पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो बेटा प्रूफ, ध्यान से सुनिएगा। इन ट्रायंगल देखो बेटा, कौन कौन सा ट्रायंगल? AO डैश, AO डैश, सेकंड ट्रायंगल में ले रहा हूं बच्चा, कौन सा? OBO डैश, ठीक है?
या BO डैश लिखिए, ठीक है। ट्राइंगल BO डैश ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ये AO इज इक्वल टू BO, रेडियस ऑफ, है ना बेटा दोनों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकंड मेरे पास है बच्चा AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, ये भी है रेडियस ऑफ, है ना बच्चा, समझ आ रहा है कि नहीं? थर्ड वन है O डैश इज इक्वल टू OO डैश, कॉमन है कि नहीं? तो बेटा मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल AO डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद BO डैश बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तीनों SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है बच्चा मैं लिखूंगा ये, सो एंगल AO डैश इज इक्वल टू एंगल BO डैश CP बच्चा। ये वाला एंगल जो है, ये वाले इस वाले एंगल को बराबर होगा CP। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इसका नाम फर्स्ट रखूंगा, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल में यहां पर देखो थोड़ा सा लंबा है। अब दूसरा ट्राइंगल में ये ले रहा हूं, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखो सभी पहले, अब इस ट्राइंगल में अब ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, मैं कहूंगा दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है कि नहीं? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, गुड। और ये वाला कॉमन है ना, इस ट्राइंगल का भी इस ट्राइंगल का भी। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हुए? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कह सकता हूँ कि नहीं? पहले मैं इतना लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चा। देखो मैं लिखूंगा ऐसे, नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा AOP एंड सेकंड ट्राइंगल बच्चा BOP। इन दो ट्राइंगल्स में मैं ऐसे लिख रहा हूं, AO इज इक्वल टू BO, रेडियस ऑफ, वेरी गुड, समझ आ रहा है बच्चा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकंड वन में लिख रहा हूं एंगल AO डैश इज इक्वल टू एंगल BO डैश, ये हमने प्रूव किया था, है ना? ये वाला एंगल जो है, ये वाला इस वाले एंगल को बराबर है जो हमने यहाँ प्रूव करा, ठीक। और उसके बाद OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है ना, है कि नहीं? तो अगर कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए बच्चा? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर therefore ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विद किसके साथ? ट्रायंगल BOP बाय SAS, साइड एंगल साइड से। हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या मैं इसका नाम एंगल 1 रखूं चलेगा? इसका नाम एंगल 2 रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? नाम रखा है और कुछ नहीं। देखो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्या मैं लिख सकता हूँ? सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, साथ साथ इतना ही नहीं, और ये भी लिख सकता हूँ BP इज इक्वल टू AP, ये भी है ना इसी के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो एंड साथ साथ ये भी लिखूंगा बेटा AP इज इक्वल टू PB, ब्रैकेट में लिखूंगा CP। तो एक चीज कंडीशन प्रूव हुई कि मैंने बोला कि ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो कर रहा है ना बाइसेक्ट। अब मुझे दिखाना है एंगल 1 और 2 90 डिग्रीज है, और अगर मैं 90 डिग्रीज दिखाऊं तो वही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हुआ कि नहीं? तो एक तो मैंने प्रूव किया ना, ये बराबर है AP बराबर है PB को। अब मुझे सेकंड प्रूव करना है कि यह एंगल 1 और 2 जो है ये 90 डिग्री बना रहे हैं। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, मैं लिखूंगा ऑन AB लाइन सेगमेंट पे मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा ऐसे
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। क्यों बेटा? लीनियर पेयर एंगल्स है कि नहीं? तो उनका सम होता है ना 180। अब मुझे यहाँ पर देखो एंगल 1 किसके बराबर, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस 2 के बदले भी एंगल 1 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि बराबर है ना, इज इक्वल टू 180। तो ये हुआ 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो बेटा वो हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90। और अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को, ये निकला 90, तो देयरफॉर एंगल 2 भी क्या हुआ 90, विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। और अगर ये दोनों 90 डिग्री हुए तो उसका मतलब यहाँ पर मैं उसका मतलब लिख सकता हूँ बेटा, अगर ये दोनों 90 हुआ देयरफॉर, तो उसका मतलब हुआ दैट इज ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ हुआ ना कि नहीं? देखो एक तो ये 90 आए और दूसरा हमने ये भी प्रूव किया AP इज इक्वल टू PB, किया कि नहीं? वही होता है ना, एक O डैश जो है ना इस AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और साथ साथ 90 डिग्री पे बना रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहा है डिवाइड। समझ आ रहा है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन था, समझ आया? अरे आया समझ के नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है फटाफट।